अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास और हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को। लेक्चर नंबर 10 है और इससे पहले हमने 9 लेक्चर तक डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, एटॉमिक मास का तो आपको पता है। एटॉमिक मास का कैसे पता है? मैंने इससे पहले, अगर आप लोगों को एटॉमिक मास का पता नहीं तो इससे पहले वाले लेक्चर्स आप जो लेक्चर नंबर 9 है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर मैंने लेक्चर दिया है, पहले वो चेक कर लें। अगर फिर भी समझ नहीं है आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब दो एलिमेंट्स के, दो एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करना, रिलेट करना। रिलेट मतलब कंपेयर करना। अब आप देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम का मास, कब? जब व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद कार्बन 12, कार्बन 12। कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जब हम उसको कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे, वो जो मास हमारे पास आएगा उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन है सर, जैसे कि आपको पता है ना कि जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो एक तरफ से वो सब्जी रखेगा और दूसरी तरफ से कोई एक लोहे की तरह 1 किलो वजन रखेगा, तो वो क्या है, वो कि स्टैंडर्ड है, उसके साथ कंपेयर करेगा। उसी तरह हम दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे एटम को कंपेयर करेंगे किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। आप कहते हैं अच्छा सर, मतलब वहाँ पे हम जब सब्जी लेते हैं वहाँ पे किलो रखते हैं तो वो ये क्या है, उसके साथ कंपेयर करते हैं सब्जी को, उसी के हिसाब से जब वजन बराबर हो जाएगा हमें वो किलो के हिसाब से देंगे। अब आपका कहना ये है सर कि हम एक तरफ से क्या रखेंगे, कार्बन 12 को, अगले तरफ से हम रखेंगे किसको, किसी भी और एलिमेंट को, और हम उसके मास को कंपेयर करेंगे जब बराबर हो जाएंगे। हाँ, इसी तरह आप कहते हैं सर अच्छा दुनिया में तो बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से नेचुरली 92 पाए जाते हैं। आप कहते हैं सर उनमें से कार्बन 12 को क्यों लिया है? हाँ, कार्बन 12 को क्यों लिया है? कार्बन 12 को इस वजह से लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो इस वजह से लेते हैं क्योंकि कार्बन 12 अबेंडेंट है, मतलब अर्थ में ज़्यादा मौजूद है और स्टेबल भी है। अच्छा, स्टेबिलिटी की वजह से हम उसको लेते हैं, बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटम व्हेन इज कंपेयर विद द कार्बन 12। एक तरफ आप कार्बन 12 रखते हैं, दूसरी तरफ कोई और एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, कार्बन का कितना है, 12 है, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे 12 हाइड्रोजन एटम रखना है, तब मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। अच्छा, ये इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब वो मास ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम कंपेयर करें कार्बन 12 के साथ। अब इसको कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, वजह क्या है? इट इज एक्सपेरिमेंटली मच इजियर एंड मोर प्रिसाइज टू कंपेयर द मास ऑफ एटम। ये तरीकाकार बहुत आसान है हमें एटम के मास तक पहुंचाने के लिए। कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना कार्बन 12 के साथ कंपेयर करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा एक्यूरेट हम एटम का मास फाइंड कर सकते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस कर लिया और समझ भी लिया। अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखें कि अब मास को कंपेयर करने के लिए, अब देखो सब्जी को कंपेयर करने के लिए कोई तराजू होता है। अब मासेस को कंपेयर करने के लिए मैंने तो वहाँ पे एग्जांपल दिया था तराजू का। अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा आला होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो मासेस हैं उनको कंपेयर करते हैं। उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ यूज टू कंपेयर द मासेस, मतलब किसी भी एटम के मासेस को कंपेयर करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब माय डियर स्टूडेंट्स देखें, एटॉमिक मास को जो मालूम करने के लिए, देखो हम जब सब्जी लेते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ सब्जी का बार बार क्योंकि इसका एग्जांपल रिलेटेड है। हम जब सब्जी लेते हैं हम कहते हैं 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। अब जब मास लेते हैं किसी भी एटम का, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, उसको जाहिर किस चीज़ से करते हैं?
उसको ज़ाहिर ये करते हैं मेजर इन, मतलब मालूम करते हैं, नापते हैं किस चीज़ में, एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहते हैं। जैसे सब्जी के लिए हम केजी लेते थे, यहाँ पे AMU स्टैंडर्ड क्या है, यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, एक AMU को आपने देखना है किस में, केजी में देखना है, एक AMU को देखना है ग्राम में देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक AMU को देखना है केजी में कि एक AMU कितने केजी के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक AMU बराबर है 1.660540 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। क्या है, 1 AMU इतने केजी के बराबर है। अच्छा, ग्राम में 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम के बराबर है, 1.660540 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ क्या है, 24। केजी में कितना था, केजी में था 10⁻27 माइनस, अब केजी मतलब किलो, के मतलब क्या है, किलो। अब किलो बराबर है 10⁻+3 के। अब मैंने ग्राम में इसको तब्दील करना है। फॉर एग्जाम्पल, केजी में कितना, 10⁻27 केजी था। अब यहाँ पे केजी की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका वैल्यू 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ नहीं समझो, पॉजिटिव है, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को वो करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव मतलब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 10⁻24 ग्राम में हो जाएगा। बाकी वैल्यू इसका सेम है। यहाँ तक क्लियर है मेरे स्टूडेंट? देखिए, बाकी वैल्यूज इन दोनों का सेम है, यहाँ पे तब्दीली आई है। यहाँ पे केजी में -27 है और ग्राम में -24 है। यहाँ तक क्लियर है? अब माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक और चीज़, हालांकि आपको बुक में अब डिस्कस नहीं करना चाहिए था, जब उन्होंने कर लिया है आइसोटोप्स को, तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप कार्बन क्या है, एक पेरेंट है, एक वालिद है। उसके कितने बच्चे हो सकते हैं, कार्बन के 3, 1 2 3, जिसको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब इन 3 बच्चों का नाम, अब हम कहते हैं बच्चे ना, अब इनका नाम क्या है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। मतलब केमिस्ट्री में बच्चे को आइसोटोप्स कहते हैं, ऐसे समझो। अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए आप कहो कि कार्बन के 3 बच्चे सर ने कहा था, अब फिर क्या हो जाएगा, वो कहने आप लोगों ने पढ़ा गलत है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए, कार्बन के पास कितने आइसोटोप्स है, 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब कार्बन 12 जो बच्चा है किसका, कार्बन का, वो उसका जो आबादी है, उसका जो खानदान है, वो बहुत फैल चुका है। मतलब पूरा सोसाइटी में कितना परसेंट है, 98.9% है। कार्बन 13 बेचारा, उसके बाद थोड़ा सा उसका आबादी फैल चुका है, वो कितना है, 1.11% है। अब कार्बन 14 का बिल्कुल आबादी नहीं, मतलब है, वो कितना है, 0.00001%, बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब कार्बन 12, अब अर्थ में आपने समझना क्या है, अब अर्थ में टोटल कार्बन 12 कितना परसेंट है, 98%, और कार्बन 13 1.11%, कार्बन 14 इतना %। इतना ज़्यादा जीरो है तो मैं बार पढ़ ही नहीं सक रहा, तो मतलब 9 होने के बराबर है। अब यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या है, इसके आइसोटोप्स है। अब कार्बन का जो आपने मास फाइंड करना है, किस में, AMU में, तो आप क्या करेंगे, इनके जो वैल्यूज है कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के और कार्बन 13 के। आप कहते हैं सर कार्बन 14 क्यों लेते, कार्बन 14 की 9 होने के बराबर। फॉर एग्जांपल, कार्बन 12 और कार्बन 13 ये क्या है, आइसोटोप्स है। कार्बन 14 भी आइसोटोप्स है, लेकिन उसका इतना परसेंट है, 9 होने के बराबर है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। खैर ये चीज़ें आप बाद में डिस्कस करेंगे। आपने ये चीज़ समझना है, कार्बन के पास आइसोटोप्स है, कार्बन 12 13 14, कार्बन 12 इतना परसेंट है, कार्बन 13 इतना परसेंट है, और इनका जो आइसोटोप्स है कार्बन का, अब टोटल कार्बन का आपने मास फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपने कार्बन 12 और कार्बन 13 का एवरेज मास लेना है। यहां तक क्लियर है? कार्बन 12 और कार्बन 13 आइसोटोप्स का एवरेज मास लेना है। तो ये कैसे लेंगे, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने बताया था जो प्योर कार्बन है, मैंने कहा जो पेरेंट है ना, पेरेंट जो वालिद है, इसके बच्चे थे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये जो अर्थ में पाए जाते हैं कि आबादी, मैंने जैसे एग्जांपल में समझाया था, कार्बन 12 98.9% है, कार्बन 13 1.11% है,
और ये ना मैंने बताया था। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कार्बन 14 क्यों, ओ बिल्कुल उसका मास ना होने के बराबर है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने कार्बन का क्या लेना है, एवरेज, मतलब हमने क्या लेना है, एटॉमिक मास यूनिट को लेना है। फॉर एग्जांपल कितना परसेंट पाया जाता है, कार्बन 12 98.9%। इसका जो एटॉमिक मास है कार्बन 12 का, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब एटॉमिक मास है इसका। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, इतना है। अब उसको ऐड करेंगे किसके साथ, कार्बन 13 का जो कितना परसेंट है टोटल अर्थ में, वो 1.11% है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका मतलब क्या, एटॉमिक नंबर के साथ, सॉरी एटॉमिक मास के साथ, ये एटॉमिक मास है 13। अब इन सब को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, आपके पास आ जाएगा कार्बन का एवरेज मास आ जाएगा, मतलब 12.01 एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दिखा दूंगा। कार्बन 6 और इसका जो यहाँ पे जो मास लिया हुआ है, ये क्या है, ये मास है, ये एवरेज मास है कार्बन 12 और कार्बन 13। अब यहाँ तक क्लियर है। देखिए एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसी तरह कॉपर के पास भी बच्चे हैं, कॉपर के पास भी आइसोटोप्स है। जो कॉपर का जो आइसोटोप्स है वो है 62.93 और दूसरा जो आइसोटोप्स है उसका नाम है 64.93। दो आइसोटोप्स है। अब ये जो ऊपर ना लिखते हैं, ये कॉपर फॉर्मूला, Cu कॉपर का फार्मूला है। अब इसको जो लिखते हैं ना, ये ऊपर जो लिखते हैं इसको कहते हैं एटॉमिक मास, कार्बन का कॉपर का जो एटॉमिक मास है। अब इनको राउंड ऑफ करो, 9 है ना, 5 से ऊपर राउंड ऑफ करो, कॉपर 63 और यहाँ पे कॉपर 65। अक्सर आपको जब इंटरनेट में सर्च करेंगे बाकी बुक्स में, तो आपको यहाँ पे कॉपर के जो आइसोटोप्स है 63 और 65 है। कॉपर का जो 63 है या 62.93 है, 93 है, वो कितना परसेंट है अर्थ में, वो परसेंट है 69.09%। और कॉपर जिसको 65 कहते थे या कॉपर 64.93, ये कितना 30.91%। यहाँ तक क्लियर है, ये जो आइसोटोप्स। अब कॉपर का आपने इन आइसोटोप्स की वजह से मास फाइंड करना है। अब मास किस में फाइंड करें, AMU में। कैसे फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले कॉपर कौन सा लेंगे, कॉपर लेंगे आप, ये वाला कहें या ये वाला, ये 63। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कितना परसेंट पाया जाता है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कॉपर यहाँ पे जो 65 है या 64.93 है उसका लिखेंगे, इसका जो परसेंटेज लिखेंगे, देखो इतना परसेंट में पाया जाता था, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कितना, इसका जो एटॉमिक मास के साथ, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब जब इसको फाइंड करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर का जो मास आ जाएगा वो ये आ जाएगा। किससे निकला, एवरेज से निकला। एवरेज किसके, उसके आइसोटोप्स के। अब यहाँ तक देखिए, अब यहाँ पे हमने कॉपर को भी डिस्कस कर लिया। अब देखो कॉपर का यहाँ पे मास दिया हुआ है, वो एवरेज से आया हुआ, किसके, उसके आइसोटोप्स के। देखो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया और यहाँ पे ये 63.54 और 546 और वहाँ पे राउंड ऑफ करिए 5.63.55। यहाँ तक क्लियर है। इस देर एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एम्पेरिकल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो डिस्कस कर लिया, तो आपको दिखा दूँ बुक्स के जो पॉइंट्स हैं उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को ये हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से स्टार्ट करके जो नोट्स मैंने बनाए हैं बिल्कुल वो यहाँ तक, इस लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट यहाँ पे बुक की जो नोट्स है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। अगर कोई क्वेश्चन है, एक दफ़ा बुक को लाजमी पढ़ लीजिएगा, अपने कंसेप्ट को और भी बेहतर बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।